संपूर्ण विराट जगत मेरे नियंत्रण में है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मया दक्षेणा प्रकृति सूयते चराचरम, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उस शासन में यह जगत बारंबार बनता है और समाप्त होता है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। अब लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूं। ना तो तू जन्म पे तेरा कंट्रोल है, ना मृत्यु पे तेरा कंट्रोल है। क्या बात करते हैं, पता नहीं कहां से लेके आते हैं। मैं तो अपने आप को प्रैक्टिकल देखता हूं। नहीं, जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तुम भगवान हो जाओगे। अच्छा, तो भगवान अज्ञानी भी हुआ करते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या बताया था? एक मैंने संपूर्ण ज्ञान। क्या बताया था? संपूर्ण ज्ञान पे अज्ञानता कहां से आ गई? बताना मुझे। अज्ञानता का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ऐसे अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है प्रभु जी। जहां रोशनी नहीं है वहां अंधकार है। आप बोलो इससे अंधकार आएगा, कर सकते हो? अंधकार का कोई अपना सूत्र नहीं है, रोशनी का सूत्र है। जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। क्या है प्रभु जी? जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। इसी तरीके से अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वहां रोशनी नहीं है। ये भौतिक पद तो भगवान कहते हैं मेरी शक्तियों में से एक है। ये भौतिक प्रकृति जो है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उस शासन में ये जगत बारंबार बनता है और समाप्त होता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आत्मा पे भी किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी समझाऊंगा आस्ते आस्ते, चिंता मत करो। अभी आपकी पहचान क्या है यही बताऊंगा, अभी प्रकृति में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी पूछना ही मत, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी समझने में। अब आते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, अरे हर पथ भगवान तक लेके जाता है। अच्छा, देखते हैं भगवद गीता क्या कहती है। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवाव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्यजीनो अपि माम। यान्ति देवाव्रता देवान, देवों की पूजा करोगे देवों के पास जाओगे। पितृन यान्ति पितृवता, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे। फिर क्या कहते हैं? भूतानि यान्ति भूतेजा, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे। मज्यजी यान्ति मज्यजिनो अपि माम, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। कहा है कि मैं सब कुछ किसी का भी करने से मेरे पास आओगे? बोगस। शास्त्र इसको अनुमोदित नहीं करते। जो भी करता है वो गलत है। उसका नाम कितना भी बड़ा हो, बड़े नाम के चक्कर में मत जाइए। क्योंकि समस्त गीता के अंदर, स्वयं गीता के अंदर भगवान कहते हैं बड़े जन्मों के बाद ये लोग जो कृष्ण भक्ति में आ जाता है या राम भक्ति में आ जाता है या विष्णु भक्ति में आ जाता है, वो ही श्रेष्ठतम है। बाकी सब अप्रेंटिस है। क्या कहते हैं हिंदी में अप्रेंटिस को प्रभु? जो सीख रहे हैं, जो हैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञान में आ जाते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ है शरण में आना। स महात्मा सुदुर्लभा, इस तरीके का आत्मा। दुर्लभा नहीं, दुर्लभ का मतलब लबना मतलब प्राप्त करना, दुर का मतलब बड़ी मुश्किल से, सु का मतलब बहुत ही मुश्किल से। सुदुर्लभा। वो ज्ञानी आएंगे, मैं ही भगवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू भी भगवान है। अरे अच्छा है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं? अब पहली बात तो समझिए, एक श्लोक बता रहा हूं 7वें अध्याय का 20वें-23वां पढ़ना अपने आप भी। 7 से 20 से 23। जब यहां आए हो ना तो फिर बोल रहा हूं, घूमो मत। जो बताता हूं ना श्लोक, इनको नोट करो और बाद में जाके कमरे में बैठ के पढ़ो। आपका मंदिरों के दर्शन नहीं है, ये घूमना है, ये टूरिज्म है। क्या है प्रभु जी? टूरिज्म से कुछ नहीं लाभ मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने लिखा है एक ही को भजो कृष्ण को,
एक ही मंत्र करो कृष्ण का और एक ही शास्त्र पढ़ो भगवत गीता। सब कहते हैं ना एक होना चाहिए, एक तो कहते हैं खुद ही। अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। कामैस्तैस्तैर्हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते बताया था अभी प्रभु जी। प्रपद्यन्ते का मतलब शरण में जाते हैं अन्य देवताओं के, दूसरे देवताओं। उसका मतलब भगवान और देवताओं में भेद है। क्या है? यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करोगे देव को लोग जाओगे। पितृण यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे। मेरी पूजा करोगे यान्ति देवा, यान्ति मज्जजी अपीमान, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। तो बेसिकली ये क्लियर हो गया, अलग है। देवी देवता और परम भगवान में भेद है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परंतु कई बार शास्त्रों में इन देवी देवताओं को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। ये कैसा है? तो इसमें उदाहरण देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक व्यक्ति है जो कि फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है जी, गांव से आया है। एक दिन उसका भाई उससे मिलने आता है, जो गांव से कभी बाहर नहीं निकला, उसने कभी फैक्ट्री में काम नहीं किया, उसको पता नहीं है। वो आता है तो ये भाई जो फैक्ट्री में है उसको बोलता है ठीक है अंदर लेके आता है फैक्ट्री में। तो उसी टाइम क्या होता है, उसका सुपरवाइजर आ जाता है। तो वो कहता है मेरे बॉस। तो बॉस शब्द को जानता था ये गांव का भाई। छो अब दिखाया कि सुपरवाइजर को क्या, मेरे बॉस। और उसी टाइम प्रभु जी उनका मैनेजर आ जाता है। तो वो कहता है मेरे बॉस। कहता है यार इसको भी बॉस कहा, मैनेजर को भी बॉस कहा। उसी टाइम पे क्या होता है देखिए, इसकी किस्मत अच्छी है खराब है तो यही जाने, जनरल मैनेजर आ जाता है। ये कहते हैं मेरे बॉस। अब ये सोचने लगता है यार ये भी बॉस, ये भी बॉस, ये भी बॉस। और इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी टाइम मालिक आ जाता है। तो ये कहता है हमारे बॉस। तो ये है क्या चक्कर? अपने भाई से पूछता है ये भी बॉस, ये भी बॉस। अरे भाई मेरा बॉस ये, इसका बॉस ये, तो वही बॉस हुआ, मेरा भी बॉस हुआ। उनका बॉस वो जनरल मैनेजर, इसलिए वो मेरा भी बॉस हुआ। परंतु इन सबका बॉस का बॉस मालिक है। परंतु क्योंकि वो मालिक का कुछ कार्य कर रहे हैं जो मालिक के लिए है, इसलिए उनको भी बॉस कह दिया, क्योंकि उसको भी कुछ क्या दे दी, पावर दी हुई है। क्या दी हुई है प्रभु जी? कुछ शक्ति। इसी तरीके से ये देवी देवता जो है ये मैनेजर है। क्या है प्रभु जी? हां, इंद्र की आयु है, शनि देव की आयु है। शनि देव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पोस्ट का नाम है। पोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ओहदा, पद। ये पद का नाम है। समस्त देवी देवता जो हैं, सिर्फ इनको छोड़कर, दुर्गा जी, पार्वती जी, शिव जी, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है? पद है। परंतु इसमें भी ध्यान रखिएगा, शिव जी भी कई हैं जो कि पद है, और एक है जो कि, जो कहते हैं, क्या कहोगे ओरिजिनल को क्या कहते हैं? मूल। एक है जो मूल शिव जी हैं, वो अलग है प्रभु जी। हाँ, वो साक्षात शिव जी जो हैं, वो उनका आगे जब चर्चा करूंगा प्रकृति के बारे में जो बताऊंगा आपको। तो बेसिकली ये सारे के सारे आपकी जानकारी के, गणपति भी पद है, गणपति जी भी पद है। इसमें आप और मैं भी बैठ सकते हैं। ये जीव आत्माएं हैं जिन्होंने चाहा कि भगवान आपकी, विष्णु जी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, परंतु मैं कोई पद भी प्राप्त करना चाहता हूं। तो इनको जब बहुत भक्ति कर लेते हैं, परंतु सकाम भक्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं प्रभु जी? सकाम। और एक होती है निष्काम। ये आगे चर्चा करूंगा, परंतु बताना पड़ेगा। तो ये देवी देवता जो है सकाम भक्त है। क्या प्रभु जी? सकाम। इनकी इच्छा थी कुछ, तो इनको इन पोजीशन पे बिठाया जाता है। जब भगवान अब बताते हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये क्यों अन्य देवता के पास जाते हैं? कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, जिसकी हृत, अब दो शब्द लेते हैं पहले, ज्ञान और हृत का मतलब हरण कर लिया गया हो, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो। किसने? कामैस्तैस्तैर। काम है, काम, इच्छा, भोगने की इच्छा से। और कैसी इच्छा? जबरदस्त इच्छा, तैस्तैर। तो वो क्या करता है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है,
हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष तौर तरीकों का पालन करते हैं। अगला सुनिए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। क्या बोला? मैं हरेक के जीव में, मैं कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान, कि मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। भगवान कहते हैं मैं इंटरफियर नहीं करता, मैं ज्ञान दे देता हूं। अब तो यत इच्छेसी तथा कुरु, याद रखना, भगवद गीता का पहले दिन बताया था मैंने, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। तो क्या कहते हैं? पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं क्या करता हूं? मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब ये बताइए प्रभु जी, मतलब देवता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि अपनी श्रद्धा पैदा कर सके, वो भी भगवान कृष्ण करते हैं। क्या कहा यहां? मैं उसकी श्रद्धा को, देवता दृढ़ करता है, वो दृढ़ करते हैं। बताइए, भगवान श्री कृष्ण दृढ़ करते हैं। आप वही चाह रहे हो, जो चाहोगे वो मिलेगा। कृष्ण को चाहोगे कृष्ण मिलेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि वही आया हुआ है पितृ। हो सकता है कोई और आत्मा जो डोल रही है इधर उधर, वो पितृ बन के आ गई। हां, पितृ हैं। पितृ क्यों नहीं है? पितृ हैं, परंतु सब पितृ नहीं बनते। पितृ भी योनि है। क्या है प्रभु जी? योनि है। अब जैसे अभी आप, चलो आपको, आपने प्रश्न कर लिया, इसे बताता हूं। आप भी किसी के पितृ हो अभी। अब बोले क्या बोल रहे हो? बोलते पिछले जन्म में जब मनुष्य रहा, तू मरा होगा, तो किसी का पितृ तो बना होगा। बताइए प्रभु जी, सही है गलत है? अगर उसका मतलब हम भी एक के पितृ नहीं होंगे। जब जब जन्म लिया है, जब जब मरे हैं, तो उस परिवार वालों के लिए क्या बन गए? जरूरी नहीं है, भूत भी हो सकता है, प्रेत। हां, पितृ अलग है, प्रेत अलग है। ये सब प्रभु जी, ये सब योनियां हैं। क्या है? ये योनि है, भूत की योनि। हां, वो भूत अलग, पितृ अलग। चलिए अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। तो उसका मतलब वो कोई भी देवता हो, उसके अंदर श्रद्धा भी वो अपनी उत्पन्न नहीं कर सकता। अब क्या कहते हैं? अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवति अल्पमेधासाम। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। क्या बताया? लिखा है अल्प मेधासाम। मेधा किसको कहते हैं? बुद्धि को। और अल्प क्यों? भगवान, मैंने देखा है एक चीज, भगवान साथ में रिजल्ट बताते हैं। अंतवत्तु फलम तेसाम, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा नाशवान है। सीमित है और क्या है? तो बताओ, टाइम, उसी टाइम में आप भगवत प्राप्ति कर सकते थे, सनातन रिजल्ट प्राप्त कर सकते थे, उसी टाइम को आपने किस लिए लगा दिया प्रभु जी? उन फलों के लिए जो कि क्या है? सीमित है और नाशवान। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत में मेरे गोलक धाम प्राप्त करते हैं। वो देवताओं के लोग जाते हैं। जब प्रकृति में चर्चा करूंगा तो इस ब्रह्मांड का क्या होता है? प्रलय आती है, सब खत्म हो जाता है, स्वर्ग से भी गिर जाते हो, पता है आपको? बताऊंगा मैं आपको आगे। अब ईशोपनिषद क्या कहती है? जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं। अज्ञान के गहनतम भाग में प्रभु जी। और उनसे भी बढ़कर वे हैं, मतलब उनसे भी गए गुजरे, उनसे बढ़कर भी वो हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। ईशोपनिषद कह रहा है देवताओं वाले तो हैं ही अधम, क्योंकि अरे समय तेरे पास लिमिटेड है। और निराकार ब्रह्म को पूजने वालों को क्या बताया गया? इनसे भी गए गुजरे। मैं नहीं कह रहा प्रभु जी, ये बता देता हूं, अभी बता रहा हूं। ईशोपनिषद में है मंत्र 12, ईशोपनिषद का मंत्र 12। आपको चाहिए होगी किताब, ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद तो हमारे गुरु जी ने उस पर उसका क्या किया है? अनुवाद किया हुआ है। ये ईशोपनिषद के 12वें मंत्र में है। बताया ना प्रभु जी,
ब्रह्म की भी उपासक हैं, निराकार के भी, परमात्मा के भी और भगवान के भी। ब्राह्मण का क्या समझा आपने? ब्राह्मण सब जानता है, ब्राह्मण के भी लेवल है, टीचर के जैसे लेवल होते हैं ना। नहीं नहीं, गायत्री क्या है? आप गायत्री को एक ही गायत्री मानते हैं? आपको पता है गायत्री क्या है? जिस भी मंत्र के अंदर धीमहि आ जाता है वो गायत्री कहलाती है। हजारों गायत्री हैं वेदों के अंदर। कितनी गायत्री हैं? हजारों गायत्री हैं। और गायत्री वो कर ही नहीं सकता जो कि शुद्ध अवस्था में नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा। हमको भी गायत्री, हम गायत्री करते हैं, हम 7 गायत्री करते हैं। कितने प्रभु जी? आप कहोगे अरे मैंने तो एक ही गायत्री सुनी थी। ये नॉलेज जो है लिमिटेड है। अरे धीमहि लगते ही प्रभु जी बेसिकली मूल ही हो गई। मूल गाय। अब आपको समझाता हूं। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान दिया तो शब्द दिया ओम। क्या दिया? ये भगवान ने गीता में बताया मेरा शब्द अवतार है। कौन सा अवतार है? अब बताइए। उनका घोड़े का भी अवतार है जिसको कहते हैं हयग्रीव। क्या कहते हैं? हयग्रीव अवतार। इसी तरीके से शब्द अवतार है। भगवान ने गीता में कहा है ओम मेरा शब्द अवतार है। तो शब्द के द्वारा ही हम ज्ञान लेंगे। तो उन्होंने उनको ओम कह दिया। ओम की व्याख्या आई गायत्री में। किसमें आई? गायत्री की व्याख्या आई वेदों में। वेदों की व्याख्या आई वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र की व्याख्या आई श्रीमद् भागवतम में। ये इस तरीके से है। तो बेसिक फैक्ट यह है कि गायत्री हमें दी गई। करीब मेरे को जब मैं भक्ति करने लगा मेरे को 12-14 साल के बाद गायत्री मिली। कितने साल बाद प्रभु जी? जब मुझे देखा गया कि मैं शुद्ध हूं, जब मेरी चेतना शुद्ध है, तब मुझे गायत्री दी गई। आज गायत्री ओपनली बोल नहीं सकते। आज मेरे पिताजी ने जब जनेऊ दिलवाया था तो गायत्री कान में फूंकी जाती थी। आज ये बोगस लोग गायत्री को उच्चारण करते हैं जोर से। ये अलाउड नहीं है वेदों के अनुसार। मुझे दिखा दो कहां वेद में लिखा है ये। आज पुराने ब्राह्मणों के पास जाइए, जो बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, उनसे पूछिए, अगर वो पढ़ा लिखा अच्छा ब्राह्मण है बताएगा कि गायत्री का क्या। आप लोग जब कान में फूंकते हो, जब जनेऊ देते हो तो कान में क्यों फूंकते हो? उच्च स्वर में क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं गायत्री कभी उच्च स्वर में नहीं बोली जाती। अब जो ये कर रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। ध्यान रखिए। कलयुग फिर से आ जाऊंगा उसी बात पे। आपसे एक प्रश्न करता हूं। भारत का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो तो सीमा पे हमारा नुकसान सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? फौजी। फौजी अगर वो उनके साथ मिल गया तो क्या होगा प्रभु जी? गया। और सबसे ज्यादा नुकसान कौन सकता है? जो श्रेष्ठ फौजी, सेनाध्यक्ष, वो बोल दे कि इधर से हट जाओ, उधर जाओ, उधर से आने दे फौज को। इसी तरीके से अगर अधर्म फैलेगा तो ब्राह्मण फैलाएंगे। ध्यान रखना। और आपकी जानकारी के लिए जो हमने सुना है आचार्यों से, उसमें बताया गया है कि कलयुग के शुरुआत में एक यज्ञ हुआ था जिसमें असुरों ने और सुरों ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जब अंत हुआ तो उसका फल मिलना था। तो असुरों से पूछा गया कि आपको क्या फल चाहिए? तो उन्होंने कहा था हमें एक तो स्त्री में जन्म मिले, स्त्रियों के में जन्म मिले, और दूसरा ब्राह्मणों में मिले। तो उनसे पूछा गया क्यों? बोलते ये दोनों अगर बिगड़ गए तो समाज खत्म हो जाएगा। और यही आज हुआ है, यही आज हो रहा है कि हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिले या स्त्री की योनि में जन्म मिले। तो फल तो उन्होंने भी किया था, मिल गया। तो असुर प्रवृत्ति के लोग इन दोनों में, ये दोनों को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। टीचर को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। पहला बात, जब कोई डिक्टेटर आता है ना, पहले किसको मारता है? शिक्षकों को मारता है प्रभु जी। जब डिक्टेटर आता है ना, पहली चीज किसको खत्म करता है? शिक्षकों को, क्योंकि वो बुद्धि वाले लोग हैं। वो विचार करेंगे सही क्या है, गलत क्या है, और समाज के अंदर बता सकते हैं कि ये गलत आदमी है, गलत काम कर रहा है। वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सर बताया गया है शास्त्रों के अंदर। अरे सारा का सारा तो यहां रखा है, परंतु सर बगैर हाथ पैर के नहीं चल सकता।
वो कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर सर बिगड़ जाता है, जब पागल हो जाते हो तो हाथ पैर भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज कहते थे, अगर दुनिया के अंदर 0.1% भी लोग ब्राह्मण बन जाएं तो विश्व बच जाएगा, विश्व बच जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट, सर की इंपॉर्टेंस नहीं है क्या प्रभु जी? परंतु पूरे शरीर में कितना सा हिस्सा लेती है, सोचिए, जरा सा हिस्सा लेती है प्रभु। और बुद्धि, क्योंकि देखिए क्या सोचना है, इससे दिखते हो, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या चखना है, क्या बोलना है ना प्रभु जी? सारा कार्य ये जरा सा हिस्सा कराता है प्रभु जी, और फिर गाइड करता है पूरे शरीर को। तो इसलिए आज ब्राह्मण क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ब्राह्मण का मतलब जन्म से, तो प्रभु जी आज चतुर्वेदी बोलते हैं, उसको एक वेद नहीं पता। त्रिवेदी साहब, 3 वेद, भाई साहब एक वेद भी पता है आपको? नाम कैसे पड़ गया? द्विवेदी, त्रिवेदी, फिर वेदी भी होते हैं जो एक वेद का जानते थे। इनको ये पद थे प्रभु जी, ये पद थे। जैसे कई लोग गोस्वामी लगा लेते हैं नाम, क्या लगा लेते हैं? गोस्वामी पद है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसके कंट्रोल्ड है इंद्रियां, उसको गोस्वामी कहते हैं। तो इसलिए हम चल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि देवी देवता जो है इनकी पूजा करना। अब गीता में आया बड़ा जबरदस्त चीज, इसको लोग उठाते हैं प्रभु जी। क्या कहते हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। अरे गुरु जी ये क्या बोल रहे हो? परंतु इसके आगे बताऊं क्या कहा है? अविधि पूर्वकम। जिनको हिंदी आती है समझ गए होंगे, यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मेरी पूजा तो करते हैं, परंतु किससे प्रभु जी? तो त्रुटिपूर्ण ढंग पे रिजल्ट कैसे मिलेगा? भगवान ने खुद कहा है, ते अपि माम एव कौंतया, मेरी ही करते हैं, यजंतये अविधि पूर्वकम। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अविधि पूर्वकम। लास्ट 2 वर्ड प्रभु जी पढ़ लीजिएगा। तो मुझे ज्यादातर लोग, जब मैं शुरू में आया प्रभु जी, तो ये देखा यहां लिखा है कि भगवान जो है यहां जानते श्रद्धायवंत ते अपि माम एव कौंतया, वो मेरे पास मेरी पूजा करते हैं। परंतु मैंने आगे जब पढ़ाई शुरू करी तो मैंने कहा भाई साहब आगे ये भी लिखा है अविधि पूर्वकम, कि वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो सही करो। तो ये देवताओं के चक्कर में मत फंसो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अगर आप कृष्ण की पूजा करोगे ना, देवता सब खुश हो जाते हैं। और जहां आप बैठे हो, ये गोवर्धन जी क्यों उठाया था भगवान ने? जब इंद्र को अहंकार हो गया तो उसके अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इंद्र को अहंकार हो गया था, ऐसी ब्रह्मा जी को, कि ये ग्वाला जो है ये भगवान कैसे हो सकता है? तो सारे उनके ग्वाल, बछड़ों को, गायों को और सब गोपों को क्या कर ले, उठा के ले गए। तो भगवान क्या हुए? विस्तार कर गए, सब बन गए वो। ये एक्चुअली लीला, और इस लीला में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सब 1 साल तक रहे। जब वापिस ब्रह्मा जी कहे चलो देख के आए क्या है, जब देखने आए तो देखते हैं तो सारे के सारे हैं। फिर क्या देखते हैं? सारे के सारे तो कृष्ण है। भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। तब ब्रह्मा जी उनकी पूजा करने आए, किनकी? जैसे इंद्र आए थे। तो पता है यहाँ एक गांव है, अगर कभी दिल्ली मथुरा चलोगे तो उसमें गांव है, उसका नाम है चोमुहा। क्या नाम है? तो उनके जो कृष्ण भगवान के जो मित्र थे, बताऊं क्या कहने लगे? चोमुहा आ गया, चोमुहा, 4 मुंह वाला। क्या कहा प्रभु जी ब्रह्मा जी को? चोमुहा आ गया, 4 मुंह वाला। मैंने कहा ब्रह्मा जी की भी रेड़ा कर दी। चोमुहा बता दिया उनको। और गांव का नाम अभी चोमुहा है, उस नाम से प्रख्यात है, जहां की भक्तों ने। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों कार्य करना? अब ये प्रकृति की चर्चा करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा देवी देवता की क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि भगवान कृष्ण समस्त देवी देवताओं के भी स्तोत्र हैं। ये भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, मैं सभी प्रकार के से देवी देवताओं और ऋषियों का भी कारण स्वरूप हूं।
सबका कारण स्वरूप हूं तो देवताओं का भी कारण स्वरूप कौन हूं? मैं हूं। इनको जितनी भी शक्ति मिलती है मेरे कारण मिलती है। ये आप, इसमें मैं एक श्लोक मेरे ख्याल से आपको बताया नहीं मैंने, कि जो फल भी देते हैं वो भगवान कह रहे हैं कि वो फल भी मैं देता हूं। देवी देवताओं में इतना भी पावर नहीं है कि आप वो फल दे सकें, क्योंकि अभी भगवान ने क्या कहा था? अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सबका सब चीज का स्वामी हूं यहां। तो प्रभु जी देवी देवता को अगर आपको कोई चीज देते हैं तो कहां से देंगे? इस दुनिया से भी तो देंगे प्रभु जी। और ये सारी दुनिया किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो जब तक भगवान अलाउ नहीं करेंगे तो आपको कैसे मिल जाएगी? तो देवी देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आगे क्या कहते हैं? आगे बता दिया देवी देवताओं को। ये श्लोक है संख्या 10 का 2, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अब आते हैं, अभी तक तो मैंने बात करी थी कि देवी देवताओं को क्या कहा? अल्पमेधासाम। क्या कहा था? कामैस्तैस अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवति अल्पमेधासाम, कम बुद्धि का। अब देखते हैं निराकार को, निराकार की जो उपासना करते हैं उनको क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापनम। अव्यक्त से अर्थात निराकार से साकार आया है। मन्यन्ते माम अबुद्धया, उसकी तो अल्प बुद्धि है, इसकी तो बुद्धि ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं स्वरूप में धारण किया है। अपने अल्प अज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मेरे सर्व उसको नहीं जान पाते। लोग कहते हैं आदि शंकराचार्य जी पंच उपासना बताई, फिर पंचों को क्यों नहीं बोला कि भज गोविंद भज? 5 के 5 देवी देवताओं को क्यों नहीं कहा? क्यों कहा सिर्फ भज गोविंदम ए मूढ़ मते, एक कम बुद्धि वाले, गोविंद को भज। ये आदि शंकराचार्य जी कह गए। अब ये डायरेक्ट प्रश्न, अर्जुन एक डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण भगवान से। वो पूछ रहे हैं, तो ये 12वां अध्याय है। क्या है प्रभु जी? 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना गया है? फिर दोहरा रहा हूं, सीधा प्रश्न डायरेक्ट। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? 12वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। साकार रूप में प्रभु जी, मैं क्या करूं? भगवत गीता में तो ये लिखा है, बड़ा क्लियर है। और दूसरा जो निराकार में करते हैं, ये जन्मों जन्मों पश्चात बड़ी तपस्या के बाद अंत में इनको कोई वैष्णव प्राप्त होता है, जिसके कारण कि ये फिर भक्ति में प्रवेश करते हैं, साकार को मानना प्रारंभ कर देते हैं। ये उनके अगले श्लोक के अंदर स्पष्ट रूप में आया है, आपको सुना देता हूं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी, अल्कल्पनीय है, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हैं। अंततः मतलब घूम फिर के मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो निराकार वाले हैं ना प्रभु जी, ये गृहस्थ नहीं रह सकते। निराकार जो करते हैं, ये इस लोगों के बीच में नहीं घूम सकते, इनको हिमालय जाना पड़ेगा। ये सन्यासी ही कर सकता है इंद्रियों को वश में करना प्रभु जी। परंतु भक्त के लिए प्लस पॉइंट बताऊंगा मैं आखिरी में, उसको छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है प्रभु जी? कृष्ण को जोड़ना है। जैसे ही जोड़ा दिव्य हो गया। जो निराकार की मेरे साथ बकवास करते हैं ना, मैं कहता हूं पहले मेरे साथ बात मत कर, पहले तू जा निराकार को सिद्ध करके आ, हिमालय जा, सब छोड़ अपना घर बार। सन्यासी आदि शंकराचार्य जी सन्यासी थे, हम अर्जुन को फॉलो करते हैं।
वो सन्यासी नहीं क्या था? तो किसको फॉलो करोगे? जाओ रगड़ो वहां। भगवान कहते हैं अंततः, हाँ, फिर आएगा, फिर मेरे पास आएगा तू, अनंत अनंत जन्मों के बाद मेरे पास पहुंचेगा। मानना पड़ेगा प्रभु जी। पर ब्रह्म नराकृति, पर ब्रह्म क्या है? आकृति है, नराकृति। अरे भाई, प्रेम संबंध पैदा, आप लोग हर चीज से संबंध करना चाहते हो, क्यों टाइम वेस्ट क्यों करते हो? अरे जब अंत में पहुंचना है वहां, तो वहां पहुंचो ना डायरेक्ट, इधर उधर क्यों घूमते हो? टाइम वेस्ट मत करो। तो अब बताता हूं भागवत। भागवत में क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत पका हुआ फल है वेदों का। क्या है प्रभु जी? वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी है अंत में, जब उन सारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत सबकी रचना कर चुके थे, उसके बाद भी उनको शांति नहीं थी। तब उनके गुरु महाराज नारद जी आए, बोले क्या हो गया वेद व्यास, बड़ा तू चिंता में लग रहा है। बोलता है इन सबको लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं आ रही। तब उन्होंने कहा तूने बहुत सब लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, तूने इतना डिटेल बता दिया कि लोग इस डिटेल के अंदर ही फंसकर रह जाएंगे। अरे एक पुस्तक लिख जिसमें सारा का सारांश लिख। क्या लिख? सारांश कर। उसमें भागवत में कहते हैं एत चांस कला पुंसः, एत चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एत चांस अंश, चांस अंश और कलाएं जितनी हैं वो तेरी कलाएं हैं और अंश हैं, परंतु कृष्ण तू ही स्वयं भगवान है। ये भागवत सुनते हो, कोई सुनाता नहीं है, जानता है। अगर मैं कहूंगा सुपरमार्केट बनाते हैं ना प्रभु जी, कि सबको खुश करना है, आप किसी पूजा कर रहे हो? शनिदेव की। अब बताता हूं मैं शनिदेव जी के बारे में। शनिदेव जी की टांग टूटी हुई है, सबको मालूम है। शनिदेव जी लंगड़े हैं, पता है आपको? नहीं मालूम? कुमार शनिदेव जी लंगड़े हैं, और उनको लंगड़ा किसने किया है मालूम है? रावण ने। हाँ, रावण ने इंद्रजीत के पैदा होने से पहले, मेघनाथ के पैदा होने से पहले, उसने सब ग्रहों को फिट कर दिया कि इसकी मृत्यु ना हो। परंतु शनिदेव जी ने कहा वो ऐसा आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने जैसे पैदा होने वाला था उसने एक टांग निकाल के दूसरे घर में डाल दी। रावण ने देख लिया और बच्चा पैदा हो गया, तो इसने टांग पे मारी लेके पैर और टांग तोड़ दिया शनि जी का। तो उसका मतलब श्रेष्ठ कौन है, रावण या शनि? रावण। तो मूर्खो रावण की पूजा करो। परंतु क्यों मूर्खता करते हो? रावण को किसने मारा? तो राम के चक्कर में रहो ना, कहां शनि के चक्कर में रहते हो? मैं तो अपने जो भक्त लोग हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनको कहता हूं, पता है तुम्हें, तुम सब शनिदेव भी रह चुके हो, बहुत तेल पिया है, अब शनि के चक्कर में वो तुम सीनियर शनि हो, अभी जो है वो जूनियर शनि है। ये शास्त्र कहते हैं कि जब ज्ञान पूरा हो जाता है, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में जब सब घूम लिए, शनि बन लिए, इंद्र बन लिए, सब बनने के बाद जब वो पूर्ण ज्ञान में आ गया, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आता है। तो मैं इन सबसे कहता हूं क्यों शनि के चक्कर में पड़ रहे हो? जूनियर है भाई, रैगिंग करो उसकी, तभी जाएगा कृष्ण के पास। और जब भी ध्यान रखिएगा, एक चीज और कह दी है भगवान ने, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है। हजारों में से कुछ ही जानना चाहेंगे परम सत्य क्या है, उसमें कुछ ही बढ़ेंगे परम सत्य को समझने के लिए, और उनमें से कुछ ही जान पाएंगे परम सत्य क्या है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे। नहीं, आप मेहनत नहीं करोगे, माया तो छोड़ देगी अगर आप मेहनत करोगे। माया का भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करिए।